हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जेन्यू क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। पटवारी कैसे बनते हैं, किस विभाग द्वारा ये एग्जाम ली जाती है और यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं क्या इसका वेतन होता है, क्या एलिजिबिलिटी होती है, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, इन सभी बातों पे चर्चा करने वाला हूं और काफी शानदार वीडियो होने वाली है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि काफी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर पटवारी के ऊपर वीडियो बनाओ, पटवारी कैसे बनते हैं, 12th के बाद बनते हैं, ग्रेजुएशन के बाद में बनते हैं। तो आज सारी डिटेल में आपको बताने वाला हूं पटवारी एग्जाम से संबंधित, तो एंड तक आपको वीडियो को देखना है। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। पटवारी कैसे बनते हैं। पटवारी एक पद होता है, पोस्ट होती है, उसी को हम लेखापाल भी कहते हैं। पटवारी भी बोलते हैं, लेखापाल भी बोलते हैं। अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है। काफी स्टेट में पटवारी कहते हैं, काफी में लेखापाल कहते हैं। ये जो वैकेंसी जो आती है या जिस विभाग के अंतर्गत पटवारी आते हैं वो राजस्व विभाग होता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है, राजस्व विभाग होता है। अब यहां पर काम क्या होता है, पटवारी का काम क्या होता है, तो आप सभी को पता है खेती किसानी, जमीन का कार्य, जमीन हस्तांतरण या जो भी मतलब जमीन से संबंधित, किसानी से संबंधित, खेती से संबंधित जो काम होते हैं वो सारे काम पटवारी करता है। कौन करता है? पटवारी के द्वारा वो काम किए जाते हैं। जहां पर भी आपकी पोस्टिंग होगी, जिस भी क्षेत्र में पटवारी को नियुक्त किया जाता है तो वहां पर वो काम किए जाते हैं। जमीन संबंधित, खेती संबंधित, जमीन का बंटवारा, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, ऐसे जो काम हैं जो गांवों से जुड़े हुए हैं, खेती से जुड़े हुए हैं, किसानी से जुड़े हुए हैं, वो काम किए जाते हैं पटवारी द्वारा। तो पटवारी जो कौन से डिपार्टमेंट में होता है? राजस्व विभाग में, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। अब हम बात करते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए पटवारी एग्जाम देने के लिए या पटवारी बनने के लिए, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए। पहले क्या होता था, अभी मैं बात करता हूं, सभी स्टेट की बात कर लेता हूं। ज्यादातर स्टेट में इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो 12वीं पास है। 12वीं पास है और पहले भी 12वीं पास थी, अभी भी ज्यादातर स्टेट में 12वीं पास है। तो अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अभी वापस से वैकेंसी आई थी पटवारी की, जो भी कंप्लीट भी नहीं हुई है। कोरोना के चलते एग्जाम रुकी हुई है और भी कारण से रुकी हुई है। वो जो 2019 में वैकेंसी आई थी उसमें पूरा क्राइटेरिया चेंज कर दिया। पहली बार राजस्थान में ऐसा हुआ है कि यहां पर पटवारी एग्जाम की जो एलिजिबिलिटी है, पटवारी बनने की जो योग्यता है, वो 12वीं पास से हटाकर ग्रेजुएशन कर दी। पहले 12वीं पास होती थी और सभी स्टेटों में 12वीं पास होती है, लेकिन पहली बार राजस्थान में 2019 की जो वैकेंसी है, इस 2019 की वैकेंसी में एलिजिबिलिटी कर दी है यहां पर आपके ग्रेजुएशन की, आप ग्रेजुएशन होने चाहिए, ग्रेजुएट होने चाहिए। तो यहां पर राजस्थान में आप मिनिमम क्वालिफिकेशन हो चुकी है ग्रेजुएशन, ठीक है ना। आप किसी भी स्ट्रीम से, आप बीए हो सकते हैं, बीएससी, बीकॉम, कुछ भी हो, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, लेकिन आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर हम अदर स्टेट की बात करें तो वहां पर 12th पास चल जाएगा और राजस्थान में भी 2019 वैकेंसी से पहले 12वीं पास ही योग्यता होती थी। ये मैंने आपको समझा दिया। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या कोर्स होना चाहिए। ग्रेजुएशन के साथ में आपको कंप्यूटर डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए। यहां पर राजस्थान की बात करें तो अगर आप 6 मंथ का डिप्लोमा करते हैं RICIT, या आप कोपा करते हैं, PGDCA करते हैं, अगर आपके पास 1 साल का, 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है, या आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, आपने बीटेक IT से की हो, आपने पॉलिटेक्निक कंप्यूटर साइंस से की हो, तो आपको यहां पर डिप्लोमा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएशन की है आपने और उसके बाद आप कंप्यूटर कोर्स करते हैं तो मिनिमम 6 माह का आपको कंप्यूटर कोर्स करना होगा, तभी मायने किया जाएगा। तो यहां पर राजस्थान की अगर हम बात करें तो RICIT बहुत ज्यादा बच्चे करते हैं और RICIT ही मांगा जाता है। अब हम आगे देखते हैं एज लिमिट क्या होती है। अलग अलग स्टेट की एज लिमिट अलग अलग होती है, लेखापाल की, पटवारी की। लेकिन राजस्थान की बात करें, पहले तो जो एज लिमिट होती थी वो 18 से 38 वर्ष होती थी। अभी जो कर दी है वो 18 से 40 कर दी है। अभी जो 2019 की जो वैकेंसी आई है उसमें 18 से 40 वर्ष कर दी है। तो मैक्सिमम 40 और मिनिमम 18 वर्ष आपकी जो है एज लिमिट होती है। और जो मतलब कि ऐसे श्रेणी वर्ग है जिनको छूट दी जाती है, SC ST वर्ग, उनको छूट दी जाती है, तो अपनी यहां पर जाति के हिसाब से उनको छोड़ दी जाती है। अब हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, बात करते हैं। जो मेन यहां पर बात है, सिलेक्शन किस हिसाब से होता है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग क्राइटेरिया होता है सिलेक्शन प्रोसेस का। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में ओनली सीधी भर्ती होती है, सिर्फ रिटन एग्जाम होता है। सिलेक्शन प्रोसेस है राजस्थान के अंदर, ओनली रिटन एग्जाम होता है। 150 क्वेश्चन आते हैं 300 मार्क्स के, और एक रिटन एग्जाम के बाद में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं और आपकी डायरेक्ट भर्ती हो जाती है। तो ओनली आपको एक पेपर देना होता है, रिटन एग्जाम। अगर मैं पिछली वैकेंसी की बात करूं, 2016 की जो वैकेंसी थी उसकी बात करूं राजस्थान में, तो उस टाइम पे, उस समय पर 2 पेपर हुए थे,
प्री और मेंस 2 पेपर हुए थे, अभी ओनली एक पेपर कर दिया। 2019 की जो वैकेंसी है इसके अंदर ओनली सिंगल पेपर कर दिया, एक ही पेपर होगा जिसमें 150 क्वेश्चन होंगे 300 नंबर के। अब यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा 2019 की जो वैकेंसी होने वाली है, जो परीक्षा होने वाली है, जो अभी तक नहीं हुई है, बाकी है होना, काफी कारणों से उसको रोक दिया गया। जनवरी मंथ में होने वाली थी, जनवरी 2020 में नहीं हो पाई, उसके बाद में 21 में भी अभी तक नहीं हो पाई है। तो यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि क्या क्या आपके सिलेबस होता है। तो सिलेबस की बात करें, जीके आती है, जीएस आती है, जीएस यानी जनरल साइंस आती है, इसके अलावा जीके भी आती है, इंडियन लेवल की, मतलब भारत के जितने भी इतिहास है, राजनीति विज्ञान है, वो सभी इंडिया लेवल की जीके आती है, और करंट अफेयरेंस भी आती है। तो 38 क्वेश्चन तो होंगे आपके जीके के, जीएस के और जीके के, जो इंडिया लेवल की है, और करंट अफेयरेंस के। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पर राजस्थान ज्योग्राफी, कल्चर और पॉलिटी, इसके 30 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद में जनरल इंग्लिश और हिंदी के 22 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद में रीजनिंग और मैथ्स के 45 क्वेश्चन आते हैं, और बेसिक कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन आते हैं। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन होते हैं, और 300 मार्क्स का आपका पेपर होगा। तो यहां पर ये इस बार का पेपर पैटर्न है, जो अभी तक नहीं हुआ पेपर, बाकी है, काफी बच्चों को इंतजार है, लाखों बच्चों को इंतजार है कब तक पेपर होगा। तो अभी सरकारी कारणों से काफी कारण है, कोरोना भी हो सकता है, सरकारी कारण हो सकते हैं, उनकी वजह से भर्ती अटकी पड़ी हुई है। अभी हम उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी ये कंप्लीट हो। काफी बच्चों ने फॉर्म लगाया है, लाखों की संख्या में इसमें फॉर्म लगाया बच्चों ने। काफी बच्चे मेरे राजस्थान विश्वविद्यालय वाले होंगे, कॉलेज वाले होंगे, जिन्होंने फॉर्म लगाया होगा। तो अभी आप तैयारी करें, आपको काफी, मतलब इसका अगर हम वेतन की बात करें, अगर इसके वेतन की बात करें, तो वेतन ये सी ग्रेड में आता है। 2800 इसका पे ग्रेड है, पहले 2400 है, इस बार 2800 कर दिया, 2800 इसका पे ग्रेड कर दिया है। तो मैंने आपको वेतन बता दिया, एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी, कौन सी पोस्ट है, क्या काम होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।